वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, इट सेज या इट टेल्स दैट द एक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। इसका मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या बताते हैं, वो काम वो एक्शन जो तभी हो सकते हैं, जो तभी पूरे होंगे जब जो कोई शर्त रखी है सामने या कंडीशन रखी है वो पूरी हो। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल में हम क्या एक्सप्रेस करेंगे, हम ऐसी बातें इसमें कह सकते हैं जो कि कोई सच बात हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। अब मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगी, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। अगर जीरो कंडीशनल में आपको कोई बात कहनी है तो उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर होगा क्या। आप उसमें सबसे पहले इफ ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी आपको बात कहनी है उसका जो टेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और कॉमा के बाद भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज कॉमा इट बॉइल्स। अच्छा, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है लिखते वक्त, और बोलते वक्त थोड़ा हम आवाज में भी इसको ध्यान रखना है कि कैसे बोलना है। तो अगर अब मैं इसको समझाऊँ तो कैसे कहेंगे कि अगर हम या अगर आप पानी को 100 डिग्रीज पर बॉईल करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो वो बॉईल होगा, इट बॉइल्स, वो होता है। ठीक है, तो ये जो जीरो कंडीशन हुआ, यहाँ पर हमने जो बात कही उसमें इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दोनों तरफ यूज किया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है फर्स्ट कंडीशनल। अब सबसे पहले आपको बता दूं, फर्स्ट कंडीशन में आप कैसी बातें एक्सप्रेस करेंगे। ऐसी बात बोलेंगे जिसमें हम कोई प्रेजेंट टेंस या फिर कोई फ्यूचर टेंस की पॉसिबिलिटी बता रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जहां पर कोई एक काम, दो काम हो रहे हैं और एक के बाद एक हो रहे हैं, और जो दूसरा वाला है वो पहले पर डिपेंडेंट हो, तो वहां पर हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज करेंगे। अब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे या बोलेंगे इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ आई कम टू दिल्ली कॉमा आई विल मीट यू। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं दिल्ली आता हूं या आती हूं तो मैं तुमसे मिलूंगी। तो हमने क्या देखा, जहां पर हमने इफ यूज करा है उसके साथ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, और बाद में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का, कि मैं तुमसे मिलूंगा। तो यानी कि मेरा जो मिलना है वो किस पे डिपेंडेंट है, अगर मैं दिल्ली आता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला काम है वो पहले पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये टेंस यूज करा। और दूसरा एक और चीज, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो दोनों ही सेंटेंसेस में फ्यूचर का यूज कर लेते हैं, सिंपल फ्यूचर। जैसे कुछ लोग कहेंगे इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस में जहां पर दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट हो, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए। तो अब बात आती है सेकंड कंडीशनल की। सेकंड कंडीशनल में हम कोई इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो और इसका स्ट्रक्चर है इफ, उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, फिर कॉमा लगा के सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम वुड का यूज करेंगे जो कि एक मॉडल है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ आई वन $1 million कॉमा आई वुड बाय अ न्यू कार। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीकर वो क्या कह रहा है कि अगर मैं $1 million जीतता, ठीक है, वन मतलब एक ऐसी बात एक्सप्रेस कर रहा है वो जो सच नहीं हुई है, वो सिर्फ ऐसी बोल रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन है, कोई इमेजिनरी बात कह रहा है। तो क्या अगर मैं $1 million जीतता तो मैं एक नई कार खरीदूंगा। ये काम हुआ नहीं है लेकिन इमेजिनेशन में है, तो यहाँ पर हमने इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर एक और हमें बात ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या है, कि वो क्या कहना चाह रहा है कि $1 million उसके पास नहीं थे इसलिए वो कार नहीं खरीद पाए, मतलब काम जो है वो एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक,
और लास्ट है जो आपका टाइप वो है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में आप कैसे सेंटेंसेस एक्सप्रेस करेंगे जहां पर जो बात कही जा रही है वो नहीं हुई पूरी स्पीकर के द्वारा। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, उसके बाद कॉमा लगाकर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, इफ आई हैड सीन यू कॉमा आई वुड हैव स्टॉप माई कार। तो अगर हम इसको समझे तो कैसे समझेंगे कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लेता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेंस क्या दिया जा रहा है कि काम नहीं हुआ। काम क्या नहीं हुआ कि उसने उसे नहीं देखा इसलिए उसने कार नहीं रोकी, तो एक्शन जो था वो नहीं हुआ पूरा। अच्छा, एक और बात मैं जो आपको यहाँ बता रही हूँ वो ये कि आप अगर इस तरह के सेंटेंस आपके सामने हो तो आप इफ को हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लास्ट सेंटेंस लिखा है, इसी को ही चेंज करके, हैड आई सीन यू कॉमा आई वुड हैव स्टॉप माई कार, कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने अपनी कार रोकी होती। तो यहाँ पर आपने इफ को रिप्लेस कर दिया हैड से। आज क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसे लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और चैनल इजी लर्निंग विद दिस को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। थैंक यू सो मच।